नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आपका 12 जनवरी को निर्धारित है। ठीक है, तो उसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर में आपका 100 मार्क्स का आपका क्या आएगा, हिंदी आएगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी की टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलाई गई है। प्रैक्टिस सेट आपके चलाए गए, जिसका है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले आपको 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा दी गई, आपका 4th प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद आपको एक फाइनल सेट और करवाया जाएगा, यानी कि कल। तो टोटल आपके 300 एमसीक्यू आपको यहाँ पे करवा दिए जाएंगे, जो आपको परीक्षा में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने में मदद होगा। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों का उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, तो आप इस सीरीज को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। साथ में देखिए, कनिष्ठ सहायक का भी आज एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका जो एग्जाम है वो आपको 19 जनवरी को ही होगा। तो कनिष्ठ सहायक का जो इसका पेपर है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये पूरी सीरीज है। तो पिछली क्लासेस भी देख लीजिएगा, साथ में ये जो आज और कल जो क्लास आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है। तो एक विलोम शब्द का युग्म सही है, आपको बताना है कि वो कौन सा है। देखिए, आपत्ति का क्या होता है, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता, आपत्ति का होता है अनापत्ति। ठीक है, आपत्ति का होता है अनापत्ति। अवर्षण का क्या होता है, अवर्षण का वर्षण होता है, ना कि अनावर्षण। ठीक है, गणतंत्र का क्या होता है, गणतंत्र का आपका होता है राजतंत्र, ना कि जनतंत्र। ठीक है, तो राजतंत्र होता है, तो ये भी आपका गलत है। आद्रत का अनाद्रत बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम, यानी कि भावी का आपने विलोम शब्द बताना है। तो भावी का विलोम शब्द क्या होगा, आपका अतीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पूर्व के, अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व का क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, पश्चिम होता है। भविष्य का बात करें तो भविष्य का क्या होगा, भूत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे भावी का पूछा तो भावी का जो विलोम होगा अतीत हो जाएगा। गुप्त का विलोम शब्द है, गुप्त का विलोम शब्द क्या है, गुप्त का विलोम शब्द होगा आपका प्रकट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें गूढ़ का, गूढ़ का जो विलोम शब्द होता है अगुण होता है। ठीक है, अगुण होता है। अगर हम बात करें निष्ठा का, तो निष्ठा का अनिष्ठा हो जाएगा, अनिष्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो गुप्त का विलोम शब्द पूछा था तो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द युग्म है, यानी कि 3 आपके सही होंगे, एक असंगत है, आपने उसको पहचानना है। तो अथ का क्या होता है, अति होता है, इति होता है, बिल्कुल ठीक है। अवनति का उन्नति होता है, बिल्कुल ठीक है। सात्विक का आपका यहाँ पे दे रखा है शुद्ध, तो सात्विक का शुद्ध नहीं होता है, सात्विक का क्या होता है, तामसिक होता है, तामसिक, ये आप याद रखिएगा। ज्योति का क्या होता है, तम होता है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। साहस का विलोम शब्द है, साहस का विलोम शब्द क्या होता है, तो साहस का निस्साहस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साहस का विलोम क्या होगा, निस्साहस होगा। ठीक है, अगर हम बात करें निर्भय का विलोम, निर्भय का विलोम क्या होता है, भय होगा। ठीक है, असाहस का आपका यहाँ पे साहस का पूछा है तो साहस का आपका निस्साहस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विशुद्ध का विपरीत शब्द होगा, विपरीत मतलब विलोम शब्द, विशुद्ध का आपको विलोम शब्द बताना है तो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा विशुद्ध का। उधम किसका विलोम है, तो उधम किसका विलोम है, उधम आपका इनमें से किसी का भी विलोम नहीं है। उधम का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, निरुधम होता है, निरुधम। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी विलोम का उद्धम का विलोम शब्द नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। उथला शब्द का विलोम है, तो उथला शब्द का विलोम क्या होगा, गहरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है। कृपण का विलोम क्या होता है, दानी होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर कनिष्ठ का पूछेगा तो क्या होगा, वरिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कृतघ्न का पूछेगा तो कृतघ्न का क्या होता है, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। ठीक है, कृतघ्न का कृतज्ञ होता है। अगर अधम का पूछेगा तो क्या होगा, उत्तम होगा, अधम का उत्तम होता है। यहां पूछा आपका कृपण का, तो कृपण का होता है दानी। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 3 आपके सही होंगे, एक आपका इसमें गलत होगा। कौन सा, देखिए पौराणिक का, पौराणिक का क्या होता है, पौराणिक प्राचीन, ये सुमेलित नहीं है। पौराणिक का जो विलोम शब्द होगा अपौराणिक होगा। ठीक है, अपौराणिक,
ठीक है, तो ये इसका सही होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, प्राचीन नहीं होगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ज्येष्ठ भी होता है और आपका वरिष्ठ भी होता है। उग्र का सौम्य बिल्कुल ठीक है। ध्वंस का निर्माण ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे पर्यायवाची वाला क्वेश्चन आया है। पक्षी शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो पतंग होता है, ठीक है, पतंग होता है, पक्षी होता है, खग होता है, विहग होता है, ठीक है, और क्या होता है? चिड़िया भी होता है, ठीक है। तो यहां देखिए ये पूछा है पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो विहग भी होता है, खग भी होता है, शंकुत भी होता है, गाछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। गाछ इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। गाछ किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का, ना कि पक्षी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म का सही पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो देखिए ब्रह्मा को चतुरानन बोलते हैं, सेवक को भृत्य बोलते हैं और ग्रीष्म को निदाग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13 देख लेते। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची, यानी कि सब एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। कौन सा शब्द है? तो वृक्ष, द्रुम, विटप। तो वृक्ष का देखिए द्रुम भी होता है, विटप भी होता है। तो ये तीनों जो है आपके परस्पर पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वृक्ष के अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो पेड़ होता है, पेड़ भी बोलते हैं, तरु भी बोलते हैं, ठीक है, तरु बोलते हैं, पादप बोलते हैं, गच्छ बोलते हैं, गच्छ जो हमने ऊपर पढ़ा था, गच्छ भी बोलते हैं इसको, आगम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके हैं? वृक्ष के पर्यायवाची। वृक्ष का द्रुम, विटप, तो ये वाला आंसर सही जवाब हो जाएगा। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से देखिए कौशल का एक पर्यायवाची नहीं है, वो आपने बताना है। कौशल का पर्यायवाची देखिए दक्षता भी होता है, कुशलता भी होता है, आपका पटुता भी होता है, अभ्यघात नहीं होता। तो अभ्यघात इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका पर्यायवाची नहीं है किसका? कौशल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अनुडा। अनुडा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो एक इसमें पर्यायवाची सही होगा अनुडा का, तो वो है आपका कुमारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुडा के पर्यायवाची की बात करें तो कुमारी होता है, ठीक है। अविवाहित भी बोलते हैं अनुडा को, अविवाहित, ठीक है। तो अविवाहित बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बोलते हैं अनुडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमारी। इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे चंदन का पर्यायवाची एक नहीं है, वो आपसे पूछा है। चंदन का पर्यायवाची मलयज होता है, गंधराज भी होता है, दारूसार भी होता है, नौद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नौद का अर्थ होता है नया पौधा। नौद का जो अर्थ होता है क्या होता है? नया पौधा होता है, ठीक है। तो यहाँ आपसे चंदन का पूछा, मलयज बोलते हैं, गंधराज बोलते हैं, दारूसार इसको बोला जाता है, किसको? चंदन को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा? आपका द्रौपदी। द्रौपदी आपका कृष्णा का पर्यायवाची है। अगर हम और बात करें इसकी कृष्णा के, तो क्या क्या होते हैं आपके? पांचाली भी होता है, पांचाली आपने सुना होगा, द्रौपदी, पांचाली। पांचाली हो गया आपका, द्रुपद सुता हो गया, द्रुपद सुता हो गया, ठीक है। तो ये सारे द्रौपदी के क्या है? पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो एक शब्द इसमें हनुमान का नहीं है पर्यायवाची, आपने वो बताना है कौन सा है। ठीक है, हनुमान को पवनसुत भी बोलते हैं, बजरंगबली भी बोलते हैं, कपीश्वर भी बोलते हैं, रामभद्र नहीं बोलते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हनुमान के और पर्यायवाची अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या है? महावीर बोलते हैं, ठीक है, कपीस भी बोलते हैं, रामदूत बोलते हैं, रामभद्र दे रखा था यहाँ, रामदूत भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मारुत नंदन आपने सुना होगा, बजरंगी बोलते हैं, पवन सुता, पवन कुमार, कपीश्वर बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य के पर्यायवाची आपसे पूछे कि सूर्य के पर्यायवाची इसमें से कौन कौन से नहीं। तो सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, हिमकर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची सूर्य को और क्या क्या बोलते हैं? रवि भी बोलते हैं, आपको पता होगा, रवि बोलते हैं, अर्क बोलते हैं, अर्क बोलते हैं,
तरणी बोलते हैं, ठीक है, तरणी भी बोला जाता है, पतंग बोला जाता है, सूर्य को पतंग भी बोला जाता है, मारतंड भी बोला जाता है आपका, और अंशुमाली, आदित्य, सविता, भास्कर आदि ये सारे क्या हैं आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ हिमकर नहीं है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर तीनों आपके क्या हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और उनके क्या दे रखे हैं, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, बादल को मेघ बोलते हैं, वायु नहीं बोलते हैं, समीर भी नहीं बोलते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। युद्ध को रण बोलते हैं, संग्राम बोलते हैं, समर भी बोला। सहचर को संगी, साथी, दोस्त बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। मत्स्य को मछली, मीन और मकर भी बोलते हैं। बादल में आपका मेघ तो ठीक है, वायु अलग है, समीर भी अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द और तत्सम शब्द आपको पता होगा। तत्सम शब्द एज इट इज जो संस्कृत से ले लिए गए हैं, तद्भव शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन करके संस्कृत से लिया गया है। तो तद्भव शब्द यहाँ से आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो आग जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। आग जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अर्क, तो अर्क से आपका क्या बना है, आग बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी सारे क्या है, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, ये आपसे पूछा है। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तो स्वर्ण सोना है, तो बिल्कुल ठीक है, स्वर्ण से आपका सोना बना। जीवा से जीव बनी है, बिल्कुल ठीक है। कोयल से कोकिला बनी, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो कोयल से कोकिला नहीं हुई, कोकिला से कोयल बना आपका, ठीक है। क्षार से खार बना है, बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। किंचित आपका तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव शब्द बताना है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ। किंचित का मतलब होता है कुछ, ये इसका क्या है, तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपको 4 शब्द दे रखे हैं, कृपा, झरना, मकड़ी और कटहल। तो इसमें से कृपा जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव है। चतुष्पदी का तद्भव है, तो चतुष्पदी आपका क्या है, तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव शब्द बताना है चतुष्पदी का। तो क्या होता है इसका, चौपाई। चतुष्पदी का जो तद्भव रूप है आपका चौपाई, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक तद्भव है, तो इसमें से देखिए एक शब्द आपका तद्भव है, वो आपको बताना है। पंजर, पंचाली, पंडित या फिर पंजीरी, तो इसका जो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजीरी आपका तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो 3 आपके तत्सम होंगे, एक आपका तत्सम नहीं है, वो आपने बताना है कौन सा है। दीपक, दिठी, तिलक, तेल, तो यह दिठी जो है आपका, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो एक शब्द तत्सम होगा, वो कौन सा है आपका, पुष्प है। सुआ नहीं है, पलंग नहीं है, पिया नहीं है, पुष्प है आपका तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, एक दे रहा है, अग्नि, चतुर्दश, वत्स और फूल, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फूल। फूल आपका तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम शब्द क्या होना चाहिए था, पुष्प होना चाहिए था। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका आपका मक्खी का तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय किसको बोला जाता है? तो अज्ञेय बोला जाता है आपको जिसे जाना ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं, अज्ञेय बोलते हैं। अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अज्ञेय बोलेंगे। जिसे देखा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अदृश्य, ठीक है। जिसे रोका ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, जिसे रोका ना जा सके। और जिसे सुना ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अश्रव्य बोला जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जिससे जाना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अज्ञेय बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है आपको अजय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अज्ञेय किसको बोलते हैं? तो अज्ञेय जो गाया ना जा सके, ठीक है, गाया ना जा सके। अनंत किसको बोलेंगे, जिसका कोई अंत ना हो, उसको अनंत बोलते हैं। अगाध किसको बोलते हैं? तो अगाध आपको जो बहुत गहरा हो उसको बोलते हैं अगाध, बहुत गहरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है जिसे जीता ना जा सके उसको अजय बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आगमिष्यत पतिका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्पूर्ण भाषण
उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अभिभाषण। ठीक है, तो विशिष्ट अवसरों पे विशिष्ट लोगों के समक्ष जो भाषण दिया जाता है अभिभाषण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, परंपरा से चली आ रही बात को क्या बोलते हैं? तो परंपरा से चली आ रही बात को क्या बोला जाता है? वो बोलता है अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर डी। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो ये बोलते हैं आपको औरस। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलेंगे? औरस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है आपका? चषक। चषक बोला जाता है मदिरा पीने के प्याले को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपको दुराग्रह। ठीक है, अनुचित बातों के लिए आग्रह को दुराग्रह बोला जाता है। ठीक है, सत्याग्रह किसको बोलते हैं? तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। दुष्टाग्रह किसको बोलेंगे? तो दुष्टाग्रह आपका अनुचित बातों के लिए आग्रह। ठीक है, दुर्भिग्रह किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपके दुर्भिग्र बोलते हैं आपको सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सॉरी, सत्य के लिए आग्रह नहीं, जिनकी उपमा ना हो। तो यहां आपसे पूछा अनुचित बातों के लिए आग्रह, तो दुराग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे कहते हैं, जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसको क्या बोलते हैं? परिणीता, ऑप्शन नंबर सी। कंठ का विशेषण होगा, तो कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ का विशेषण होगा आपका कंठ्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ्य हो जाएगा। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो आपका संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसको विशेषण बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेष, शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुशासित जो है आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो किसी की विशेषता बता रहा है, संज्ञा या फिर सर्वनाम की। बसंत के समय पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? पीले। बसंत के मौसम में पीले रंग के फूल खिलते हैं, तो पीले क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? विशेषण हो जाएगा। फूलों का रंग पीला, जो उसकी विशेषता बता रहा है। संस्कृत का विशेषण कौन सा है? तो संस्कृत का विशेषण क्या होता है आपका? सांस्कृतिक होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यह चांदनी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, तो किस प्रकार का विशेषण है? यह चांदी खोटी सी दिखती है, तो ये आपकी गुण बता रहा है किसकी? चांदी का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प होगा। उस कुर्सी को यहां रख दो, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण है। किस? उस कुर्सी को। ठीक है, तो यहाँ पे सार्वनामिक कुर्सी के लिए हो रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित इसमें भी वही है, सोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपका कौन सा विशेषण है? इसमें आपका संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि चौगुना काम कर रहा है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द इनमें से क्या है? तो बहुत शब्द यहाँ पे क्या बता रहा है? बहुत शब्द आपका परिमाण बोधक है। वह बहुत खाता है, तो ये आपका क्या होगा? परिमाण हो गया, परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दशरथ के प्राण राम के आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है, तो इसमें मुख्य विशेष्य क्या है आपका? प्राण। ठीक है, दशरथ के प्राण राम के आकुल थे, तो यहाँ पे मुख्य विशेष आपका प्राण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है, आपको गलत बताना है। सर्व और सुलभ, तो यह आपका दोनों ही शब्द क्या है? विशेषण है। सर्व भी विशेषण है आपका, सुलभ भी विशेषण है, तो विशेष विशेषण बताना था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ताजी रोटी, ये आपका विशेष से विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे आपका विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। कर्म निष्ठा, तो ये भी आपका विशेष से विशेषण। भाव विहल, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए हैं, आपने बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो लब्ध प्रतिष्ठा, ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ये आपका गलत है। ठीक है,
आगे बढ़े अगर हम बात करें लुब्ध प्रतिष्ठा, तो ये भी आपका गलत है। लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ, तो ये आपका बिल्कुल सही है, इसको ऐसे लिखते हैं लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, ये भी आपका गलत है। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, ये वाला आपका जो शब्द है केवल यही आपका शुद्ध है, लब्ध प्रतिष्ठ, इसको इसी तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ठीक है, तो आपने बताना है कि ऑप्शन ए और दो, ये फर्स्ट और सेकंड में आपका कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो देखिए आसक्ति, आसक्त, इसको इसी तरह से लिखा जाता है, पारितोषिक को भी इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसको देखिए इस तरह से नहीं लिखते, सुश्रु, सुश्रा को इस तरह से लिखते, सुश्रुसा, सुश्रुसा, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला सौ आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका गलत है। सुबुद्धि की बात करें तो सुबुद्धि को ऐसे लिखा जाता है, सुबुद्धि को ऐसे लिखा जाता है। तो केवल आपका पहला वाला सही है, तो केवल वन वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे लिखते हैं, ठीक है, श्रु सा, सुश्रुसा, इस तरह से लिखा जाता है। ये आपके आसक्ति इसको ऐसे लिखते हैं, पारितोषिक को भी ऐसे ही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 53, शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें एक आपका शुद्ध है, वो आपने बताना है। तादात्म्य, बिल्कुल ठीक है, इसको इसी तरह से लिखा जाता है, तादात्म्य को इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अन्य शब्द देखिए ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये गलत है, ये वाला आपका शुद्ध वर्तनी है, तादात्म्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चिन्हित करना है। तो एक शब्द इसमें आपका शुद्ध है, वो कौन सा है आपने वही बताना है, ठीक है। संगहति, संगहति आपका गलत है, इसको संहिता, ये संहिता है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं संहिता। अहेतुकी, अहेतुकी को कैसे लिखते हैं, अहेतुकी, इस तरह से लिखा जाता है। लब्ध प्रतिष्ठित आपको पता ही होगा, ऊपर हम लोगों ने देखा था कैसे था वो, लब्ध लब्ध प्रतिष्ठ होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे ता नहीं आना चाहिए था। भतर्सना बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी आपकी यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें भी आपको शुद्ध वाला आपने पता लगाना है कि कौन सा, ठीक है। संन्यास की अगर हम बात करें तो संन्यास आपका बिल्कुल ठीक लिखा है, संन्यास को ऐसे ही लिखा जाता है। अगर हम बात करें प्रत्युपकार, प्रत्युपकार को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रत्युपकार, इसमें छोटी मात्रा आती है, ठीक है। दुरावस्था की अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिखते हैं, दुर्वस्था लिखते हैं, इसको ये डंडा नहीं आना चाहिए, दुर्वस्था, इसको ऐसे। कैलाश की बात करें तो कैलाश, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका तीनों गलत है, केवल संन्यास वाला आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है, तो व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है, इसमें आपको बताना है कि किसमें। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, बिल्कुल ठीक है, उसे धोखा देकर लूट लिया, ठीक है, तो इसको इसमें होना चाहिए था उसने धोखा देकर लूट लिया, ठीक है, तब ये आपका शुद्ध होता, उसने धोखा देकर लूट लिया, तो ये आपका उसने होना चाहिए था, तो ये आपका गलत है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये बिल्कुल ठीक है। लोग मजदूरों का शोषण करते, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वाले में आपकी अशुद्धि है, उसने धोखा देकर लूट लिया होना चाहिए था इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, यानी कि 3 आपके सही है, एक आपका अशुद्ध है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, तो ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है, वो वन को गए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो यहाँ पे आपको कुछ गलत लग रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लग तो ये आपको ठीक ही रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को, ये वाला इसका गलत लग रहा है, ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण
वन गए होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो ठीक ही लग रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसमें केवल आपका ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो इसमें एक त्रुटिहीन है, आपको वही बताना है कि कौन सा त्रुटिहीन है। शरीर से ताकत होनी चाहिए। ठीक है, तो त्रुटिहीन पूछा है ना, तो त्रुटिहीन जिसमें आपकी त्रुटि हो वो आपसे पूछा है। तो शरीर से ताकत होनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ये भी ठीक है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, तो ये आपका गलत है, ये आपका त्रुटिहीन है। दिए गए वाक्य में शरीर में ताकत होनी चाहिए, वाक्य त्रुटिहीन है। ठीक है, शरीर में ताकत होनी चाहिए, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? शरीर के अंदर शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे भी आपसे अशुद्ध पूछा है। पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यह आप पर निर्भर है, ये भी ठीक है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी ठीक है। राम ने सांप देखा और भाग गया। ठीक है, तो ये आपका गलत है। यहाँ होना चाहिए था राम सांप देखकर भाग गया, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। राम सांप देखकर भाग गया। ठीक है, तो ये होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो आपने अभी मेरे साथ चलना है का शुद्ध रूप क्या होगा? आपको अभी मेरे साथ चलना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपको अभी मेरे साथ चलना है, ये आपको बिल्कुल ठीक हो। अभी मेरे साथ चलना है, ये गलत है। मेरे साथ चलना आपको अभी है, ये भी गलत है। अभी मेरे आपको साथ चलना है, तो ये भी आपका गलत है। केवल ये वाला सही है, आपको अभी मेरे साथ चलना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थी आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको उसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैं इसको अपलोड कर दूंगा। साथ में जो बच्चे जिन्होंने अभी पहली क्लासेस नहीं देख रखी हैं, तो आप उन 3 क्लासेस को भी देख लीजिएगा। समय आपके पास बहुत कम रह गया, मात्र आपके पास 5 दिन शेष रह गए हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप पूरी सीरीज भले ही आप स्पीड आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आपकी जो सीरीज़ है वो 1 घंटे में सारी है, कितनी जो भी आपको क्लासेस करवाई जा रही हैं, 5 सेट्स जो करवाए जा रहे हैं वो आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ताकि आप पेपर में अच्छा करके आ पाए। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जोर लगा दीजिए जितना जोर आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये बेस्ट विशेष आपके लिए। नेक्स्ट क्लास आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका प्रैक्टिस नंबर 5 वो आपका फाइनल होगा। एक बच्चे ने बोला था कि सर साहित्य के क्वेश्चंस भी लाए, तो उसके लिए भी मैं आपको एक साहित्य की क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो बाकी रिक्वेस्ट करूंगा जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।